हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश डाइजेस्ट। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो है एनडीए सेकेंड 2026 के लिए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एनडीए सेकेंड जो 2026 है उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसका एग्जाम जो है वो सितंबर में होने वाला है ना। एनडीए का भी है एग्जाम आपका सितंबर में होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक कंप्लीट एक रोड मैप देने वाला हूं कि भाई जो एनडीए है वो एक्चुअल में क्या है, उसकी एज जो क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, और जब हम लोग एनडीए का एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन होता है, तो हम लोगों किस सेगमेंट में जाते हैं, है ना। साथ ही साथ जो एनडीए है उसमें कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से उसकी प्लानिंग करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करवाने वाला हूं। ये वीडियो जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ जो बच्चे आगे चल के तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनको भी कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कम जानकारी होती है, या होती भी है तो आधी अधूरी जानकारी होती है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एनडीए से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूं, जिससे कि आप आगे कि हमें एनडीए से रिलेटेड चीजें क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी चीजों के लिए आप श्योर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। बातचीत करेंगे हम लोग एनडीए सेकेंड 2026 को टारगेट करते हुए हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये 2026 हो, 2027 हो, 2028 हो, कोई भी हो, उन सभी में फॉलो होगा। क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज पर्टिकुलर मैंने 26 के लिए नहीं ली है, वो सभी के लिए है ना। तो इसमें एनडीए के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। इसमें जो मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूं वो कंप्लीट आपको रिटर्न एग्जाम टू एसएसबी है। मतलब मैं आपको रिटर्न एग्जाम से लेके एसएसबी तक क्या प्रोसेस होती है, क्या चीजें होती है, वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग। इसमें रिटर्न एग्जाम हो, प्रिपरेशन हो, एसएसबी आपकी प्रोसेस हो, रिकमेंडेशन हो, एनडीए ऑफिसर, ये सारी चीज ही आपकी एक प्रोसेस होती है। तो उस पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक ही नहीं है। चलिए तो बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई देखो कि एनडीए में सिलेक्शन के बाद जो एनडीए वाले बच्चे हैं, जैसे जनरली हमारे कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है, कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर एनडीए में हम एनडीए से हम लोग क्या आर्मी में जाते हैं? नहीं, एनडीए में जब हम लोग एनडीए तैयारी करते हैं, एनडीए में जब हमारा सिलेक्शन होता है तो हम सिर्फ आर्मी में नहीं जाते हैं, हम लोग एयरफोर्स में भी जाते हैं, हम लोग नेवी में भी जाते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्स के लिए एक एग्जाम, मतलब क्या कहते हैं, तीनों सर्विसेज के लिए एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीए। इसी के जैसा एक और एग्जाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो हमारा रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा सिंपल सी बात ये होती है ना, इसमें हमारी सिंपल सी बात ये होती है कि ये जो है वो 12th लेवल होता है। ये क्या होता है, हमारा 12th लेवल होता है। इसमें जो आपका है वो आर्मी के लिए भी रहता है, एयरफोर्स के लिए भी रहता है, और आपका नेवी के लिए भी रहता है। इन तीनों के लिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एक एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात भाई, आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इंडिया के सिटीजन हो तो फिर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपकी जो एज है ना वो 16.5 से 19.5 के बीच में होना चाहिए। ना तो 19.5 से ज्यादा होना चाहिए, ना ही 16.5 से कम होना चाहिए। ये आप लोगों को इस क्राइटेरिया लेके चलना है। बाकी आपको टाइम टू टाइम जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें एज लिमिट लिखा रहता है। जैसे मैंने इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के हिसाब से उसमें डेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आती रहती है। अब जैसे सेकेंड 2026 वाला एनडीए का जो नोटिफिकेशन आया होगा उसमें एज क्राइटेरिया अलग होगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट 2027 वाला आएगा उसमें एज क्राइटेरिया उनका अलग होगा, एज की जो डेट होगी वो अलग होगी। ये सारी चीजें आपको मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैरिटल स्टेटस। ऑब्वियसली बात है भाई, आप 16 से 19 साल के बीच में हो तो भाई अनमैरिड ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 से कम के जो बच्चे हैं वो शादी नहीं कर सकते। हालांकि जो मेल है उसके लिए 21 और फीमेल के लिए 18 साल की उम्र रखी गई है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो 10+2 चाहिए। आर्मी विंग के लिए 10+2 आप कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। लेकिन अगर हम एयरफोर्स और नेवल एकेडमी नेवल विंग्स के बारे में बात करते हैं, मतलब एयरफोर्स और हम लोग नेवी के बारे में बात करते हैं, तो एनडीए में वो बच्चे जाएंगे, उस समय एयरफोर्स और नेवी में वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने 12th पास किया है लेकिन फिजिक्स और मैथ्स से किया है। जैसे आजकल देखे हुए कुछ आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं या कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, वो भी एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एनडीए की तैयारी जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए रहेंगे। वो
एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल कंडीशन है कि आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 11th और 12th में। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सिलेक्शन का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है? देखो, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। सबसे पहली बात, वो एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नाम है, और यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। रिटन एग्जाम सबसे पहले होता है, जो रिटन क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद उसमें एसएसबी होता है, और ये सबसे बोलते हैं कि सबसे टफेस्ट एग्जाम, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है एसएसबी को। उसके बाद मेडिकल होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है। दीज आर द फोर स्टेप्स टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, यू विल हैव टू अंडरगो दीज 4 स्टेप्स। ओके, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएटी का, एक होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर हो गया मैथमेटिक्स का। जीएटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके इंग्लिश के, और 100 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस के, जिसे जनरल स्टडीज बोलते हैं हम लोग, है ना, उसके रहते हैं। अब जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहते हैं वो 4 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और जीएटी में जो आपका सेकेंड पार्ट रहता है जो जीके जीएस का, उसका भी 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 150 क्वेश्चन हो गए, किसमें? 50 आपके इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन जीके जीएस के, और 50 इंटू 4 करोगे तो 600 मार्क्स का रहता है जीएटी, और 300 नंबर का रहता है मैथमेटिक्स। 100 क्वेश्चन 3 नंबर का एक रहता है। कुल मिला के रिटर्न मार्क्स जो होते हैं वो 900 नंबर होते हैं। टोटल रिटर्न मार्क्स जो बनते हैं 900 बनते हैं, और ड्यूरेशन जो रहता है वो 2.5 घंटे का रहता है। 2.5 घंटे आपको मैथ्स के लिए मिलते हैं, 2.5 घंटे आपको जीएटी के लिए मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एसएसबी आपका रहेगा ना, उसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। एसएसबी अपने आप में 900 मार्क्स का रहता है, अपने आप में 900 मार्क्स का रहता है। मतलब जो बच्चे एसएसबी में पहुंचेंगे उनको भी उनके काम के बेसिस पे, मतलब जैसे भी वहां परफॉर्म कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, एसएसबी में भी उनको नंबर मिलता है। वो नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, क्योंकि वो टोटल मेरिट लिस्ट जो बनेंगे, फाइनल सिलेक्शन मार्क वो 1800 से मिला के बनेंगे। ऐसा नहीं कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हो गया हमारा काम, ना 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 ना, 1800, इसमें भी हमारे अच्छे नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1800 पॉइंट्स हमारे कंबाइंड बनेंगे, उस पे हमारा जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, ये हो गया रिटन एग्जाम्स का जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एसएसबी कहते हैं रिटन एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो मैथ्स है हमारा, तो मैथ्स में जो, अब देखो सबसे बात, मैथ्स में आपका सिलेबस डिफरेंट होता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका वेटेज ज्यादा रहता है, तो वेटेज के हिसाब से मैंने चीजों को लिया हुआ है। हम लोग बात करें मैथमेटिक्स में तो वेटेज हाई, हीट मैप में बात करें तो ये जो टॉपिक है वो ज्यादा वेटेज वाले रहते हैं, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अच्छी बात है, और पता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि रिटन जो एग्जाम होता है आपका, चाहे एनडीए का हो चाहे सीडीएस का हो, इसमें 1/3 का माइस मार्किंग होता है। 1/3 का माइस मार्किंग होगा। मतलब कि आप 1/3 को ऐसे समझ सकते हो कि अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक जो सही किया है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन के बराबर एक सही हो रहा है ना। तो 1/3 का है, तो 1/3 की माइस मार्किंग आपकी इसमें जरूर रहती है, चाहे आप मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट करो चाहे जीएटी वाला करो। ठीक है कि नहीं है? ये आपके मैथमेटिक्स के क्या है, टॉपिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए वार्निंग इसमें दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी जरूर रहती है, वो भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। अब बात करें हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग जीएटी बोलते हैं, इसमें बात करें हम लोग 2 पार्ट, जो मैंने बताया, पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए में इंग्लिश 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में जीके जीएस रहता है, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है नहीं है? उसको डिवाइड किया गया है जिसमें हाई वेटेज टॉपिक है ना, जैसे कि उसमें पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना। आपको क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉडर्न इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट से बनते हैं हमारे। जनरल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये जनरल नॉलेज का कॉम्पोनेंट है। अगर हम लोग इंग्लिश का कॉम्पोनेंट देखेंगे तो इंग्लिश में क्या क्या चीजें, कहां किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्प्रहेंशन जिसमें आपका अनसीन पैसेज वगैरह रहता है, ठीक है, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो गए। तो यहां से रिलेटेड जो है वो हमारे इंग्लिश कॉम्पोनेंट में क्वेश्चंस बनते हैं। ये हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस है, हाई वेटेज वाले जो मैंने आपको टॉपिक शामिल किए हैं। ठीक है नहीं? अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद
जब आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आपने ये दोनों पेपर जो हमारा क्या था फेज 1 तो चल रहा है ना, फेज 1, जब आपने ये लगा कहते हैं क्वालिफाई कर लिया, तो आप पहुंचोगे फेज 2 में, जो कि हमारा रहने वाला है क्या, एसएसबी। एसएसबी डे 1 जो रहता है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, वो पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पहले दिन होता है स्क्रीनिंग। क्या होता है, स्क्रीनिंग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फेज 2 में सर्वाइविंग द स्टेज 1 स्क्रीनिंग, सर्वाइविंग स्टेज होता है। इसमें अगर आप सर्वाइव कर गए ना, तो आप 2-4 दिन और टेक जाओगे, लेकिन अगर इसमें ही फेल हो गए, तो आपको इसमें सेकेंड चांस नहीं मिलता है। आपको स्क्रीनिंग होता है प्रॉपर्ली भाई, आपका OIR लिखा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जो आपको दी जाती है, और PPDT लिखा हुआ है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, कि आपको पिक्चर बताया जाएगा, इमेज शो किया जाएगा, इमेज शो किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर लिखने के लिए दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट लिखा है ना, डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए इसको सर्वाइविंग द स्टेज बोला, मतलब सर्वाइविंग स्टेज बोला है इसको, ठीक है। नहीं है, क्लियर है ना, नीचे भी लिखा हुआ क्रिटिकल हाइलाइट है, फेलिंग द सेकंड स्टेज 1 स्क्रीनिंग फनल टेस्ट, जो अब रिजल्ट्स होते हैं, इन इमीडिएट डिसमिसल ऑन डे 1, देयर आर नो सेकंड चांसेस, इसमें सेकंड चांस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट निकाल लिया, तो उसके बाद में आपको चांसेस मिल जाते हैं कि भैया अब थोड़ा सा आपका उम्मीद बढ़ गई क्या, आगे जाने की, ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद स्टेज सेकंड में ही हमारा आगे जब स्क्रीनिंग हो जाता है, तो फिर आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह रहते हैं, और भी चीजें रहती हैं हमारी, ठीक ही नहीं है। उसमें क्या रहेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, GTO टास्क होता है ना, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो है वो क्या करते हैं, वो टास्क देते हैं, ग्रुप में टीम वर्क में ग्रुप बना के वो टास्क देते हैं, और आपको मिलके देखते हैं, वो चेक करते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, उसमें और भी ऑफिसर्स होंगे, वो चेक कर रहे होंगे कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप सबको लेके एक साथ में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। इसलिए वहां पे क्या है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होते हैं वहां पे, तो वहां पे वो टेस्ट करते हैं आपके अंदर, टेस्ट टास्क देके। पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, और उसमें कॉन्फ्रेंस होती है ना, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, वहां पे ग्रुप डिस्कशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट होता है। बात करेंगे हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जब आपका SSB हो जाता है, तो फेज 1 में आपका रिटन एग्जाम हुआ, फेज 2 में आपका क्या हुआ, फेज 2 में आपका हो गया SSB हो गया, अब SSB भी आपने कर लिया, तो फेज 3 आता है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं, विजुअल आपका एक्यूटी होना चाहिए, इसमें स्पाइनल इंटीग्रिटी होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके फुलफिल होना चाहिए, मतलब मेडिकली फिट। ऑब्वियस सी बात है, आप डिफेंस के लिए जा रहे हो, तो मेडिकली फिट तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं, इसमें भी प्रिपरेशन के जो रोड मैप है, ये मैं आपको 2 तरह का देने वाला हूं। एक वो बच्चे जो 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार नहीं दे रहे हैं, अगली बार दे रहे हैं, है ना, और एक वो बच्चे जो 6 महीने टाइम है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी तो हमारे 2-2.5 महीने बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्होंने 6 महीने उनके पास होते हैं, तो 6 महीने मैं अपने आप को दे रहा हूं, तो 6 महीने जिनके पास टाइम है, जिनके पास साल भर का टाइम है, वो किस टाइप से, अब जो साल भर के टाइम है, तो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो भैया, धीमे धीमे चीजों को समझो, आराम से कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए चलो, क्योंकि यूपीएससी है, आपको एज इट इज नहीं मिलने वाला वो चीजें, ठीक है कि नहीं। ग्रेजुअल सिलेबस को कवरेज करते रहो, और एक्सटेंडेड रिवीजन साइकिल, और अपने रिवीजन साइकिल को जरूर एक्सटेंड करो, मतलब रिवीजन साइकिल जरूर लेके चलो। पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर और अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार उसको महीने में 1-2 बार उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, तो इस टाइप से आपको कर लो, क्योंकि आपके पास 1 साल है। लेकिन 6 महीने वाला जो है, उसमें रैपिड कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, आपको इमीडिएट मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि हमारी कमियां कहां रह रही है, उन पर जल्दी से काम किया जा सके, जल्दी को सुधारा जा सके, और इंटेंस रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 4-5 दिन क्या कहते हैं, 4-5 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां नहीं चलेगा, 6 महीने का टाइम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को सेट कीजिएगा, ठीक नहीं है। बात करते हैं हम लोग डेली टैक्टिकल, आपका एग्जीक्यूशन किस टाइप से डेली एग्जीक्यूट करना है आपको अपनी स्ट्रेटेजी को, है ना। मैथमेटिक्स ड्रिल्स, डीप फोकस ब्लॉक, मतलब कि आपको मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है, आपको जीएटी स्टडी में डिवाइड करना है आपको इंग्लिश और जीके जीएस को, है ना। तो इंग्लिश को जीके को डिवाइड करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं कि आज जीएटी में सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, कल सिर्फ जीएस पढ़ेंगे, नहीं, दोनों को टाइम देना बराबर भाई, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है नहीं है। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना शुरू करो भाई, है ना। फिजिकल फिटनेस आपको लेके चल रहा है ना, अपने आपको फिजिकली फिट भी रखना है, ऐसा नहीं कि भैया बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाए, है ना। और साथ ही साथ क्या करना है, रेस्ट एंड रिकवरी भी करना है।
आराम से। ऐसा नहीं कि भैया आप लगे ही हो, पागल हो गए हो, भाई बीमार हो गए आगे जाके, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो वो भी चीज हमें लेके यहाँ पे चलना है। और साथ ही साथ एसेंशियल रिसोर्सेज क्या है, तो मैथमेटिक्स के लिए वही चीज, आप 11 12th का मैथ लो क्योंकि इसमें हायर मैथ्स आता है। 11 12th का मैथ्स को अच्छे से करो। इंग्लिश के लिए आपको बेसिक ग्रामर रूल्स वगैरह है, कॉम्प्रहेंशन है, इन पे काम करो बहुत अच्छे से। जनरल नॉलेज के लिए एनसीईआरटी की साइंस वगैरह है, आपकी जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग न्यूज़पेपर यूज करो। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ। आपको इजीली यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आप जाके वहां पे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और ये सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है कि नहीं है। और साथ ही साथ हम लोग बातचीत करें तो इसमें रूल्स है हमारे एग्जाम के पीक परफॉर्मेंस पे क्या करना है भैया। 80 और 20 रिवीजन रूल करो, है ना। 80-20 रूल क्या है, फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स। जो हाई यील्डिंग टॉपिक हैं, जिन जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया, उन पे ज्यादा फोकस करो और जहां से कम बनते हैं उनको बस रिवीजन में रखो, ठीक है नहीं। ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। सिमुलेशन क्यों भाई, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक पता कैसे चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ OLQs क्या करना है, आपको कल्टीवेट करना है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को क्या करना है भैया, कल्टीवेट करना है कि ऑफिसर किस टाइप से सोचते हैं, ऑफिसर जो है वो किस टाइप से बिहेव करते हैं, ये चीज आपको लेके चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ लास्ट जो हमारा सेशन का आखिरी है वो है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। हम एनडीए को मतलब क्वालिफाई करना चाहते हैं, एनडीए में जाके ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा, क्या है उद्देश्य, उसको ध्यान रखना है। तो ये उद्देश्य सर्कल में भाई अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है, स्मार्टली परफॉर्म करना है कॉन्फिडेंस के साथ। जब स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो परफॉर्म कॉन्फिडेंटली करोगे ना, एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में आप एग्जाम देके आओगे और फिर उसके बाद में लीड ऑनरेबली। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनडीए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस को चेक नहीं करता है, वो हर चीज को चेक करता है। वो आपके फिजिकल एंडोरेंस को भी चेक करता है, इसलिए फिजिकल टेस्ट होता है। अनयील्डिंग कैरेक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, इसको भी चेक करता है कि भैया इंसान साइकोलॉजिकल माइंड से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसा है, इन सभी को क्या करता है, वो चेक करता है। तो ये एनडीए का रोड मैप था जिस तरह से आप लोगों को लेके चलना है। और इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में द इंग्लिश डाइजेस्ट के साथ में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या इसमें किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है मतलब, और किस चीज पे वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो उसी चीज के ऊपर लेके आऊंगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो हमारा सीडीएस को लेके होने वाला है, तो आप लोगों को मिलेंगे उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।